हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका नाम है ओम के नियम। ठीक है, अगर ये वीडियो आप पूरी देख के जाते हो मित्रों तो आप ये मान के चलिएगा इस वीडियो से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के क्वेश्चन मित्रों। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो हम समय ना गमाते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं चीज के लिए क्या है। तो देखेंगे मित्रों ओम का नियम क्या है। ठीक है, ओम का नियम किसने दिया था मित्रों? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम दिया था जर्मन के एक भौतिक भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक सर साइमन ओम। ठीक है, सर साइमन ओम ने सन 1827 में ओम का नियम दिया। मित्रों ओम का नियम क्या होता है इन्होंने बताया। इन्होंने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है मित्रों? आप लोग जानते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, दाब, ताप आदि में यदि कोई परिवर्तन ना हो, क्या ना हो? यदि कोई परिवर्तन ना हो तो इनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर बी और धारा आई, जो धारा आई इसमें मतलब बह रही है, उसका वो एक दूसरे क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बताई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इन्होंने ये जो नियम दिया इससे बहुत सारे आगे चल के फिजिक्स में बहुत सारे कार्य हुए। ठीक है, और निगमन तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, परंतु इसको सिर्फ डिवाइड करेंगे और बताएंगे कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, आगे जब आप इंटर में जाओगे तो आपको इसका मतलब विस्तार से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान क्या रखनी है? ओम का नियम। ओम का नियम किसने दिया था? जर्मन के वैज्ञानिक सर सर साइमन ओम ने दिया था। कब दिया था? 1857 में। ये बात ध्यान रखनी है आपके लिए। फिर क्या है ओम का नियम? क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल, दाब, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उनके बीच बहने वाली धारा तथा उनके बीच लगे विभवांतर बी एक दूसरे के कैसे होते हैं? अनुक्रमानुपाती या समानुक्रमानुपाती होते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लिखने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे। तो लिखते हैं। देखो सबसे पहले ओम का नियम दिया किसने था? इसके जनक कौन है देने वाले? तो जर्मन के वैज्ञानिक ज्ञानिक सर साइमन साइमन ओम। कौन है? ओम। ठीक है, वैज्ञानिक कौन है बेटा? ओम। जर्मन के वैज्ञानिक सर साइमन ओम। अच्छा, कौन से सन में दिया था इन्होंने? ये बात को नोट करेंगे हम यहाँ पर। तो इन्होंने जो दिया था सन 1827 ईस्वी में। ठीक है, ये दिया था इन्होंने सन 1827 ईस्वी में मित्रों। ओम का नियम क्या होता है इस बात को हम अब लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे। इस नियम के अनुसार अनुसार इस नियम के अनुसार क्या है मित्रों? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, क्या लिखना है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई,
चौड़ाई, दाब, ताप, ताप आदि, आदि में कोई कोई परिवर्तन परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो चालक में बहने वाली, ऐसे लिख दो, चालक में बहने वाली धारा, तो चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा कैपिटल आई तथा उनके उनके सिरों के बीच, सिरों के बीच बीच लगाए गए लगाए गए लगाए गए लगाए गए लगाए लगाए गए विभवांतर विभवांतर वी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? जो धारा आई होती है वो क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है किसके? बी के। क्या होती है मित्रों? धारा अनुक्रमानुपाती होती है किसके? बी के। तो अगर हम यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा नियतांक बी, आर बी। ठीक है, तो हम जहां लिख देंगे, जहां आर क्या है? आर बराबर एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। ठीक है, क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी बट्टे आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में? यही ओम का नियम का निगमन है। क्या है? ओम के नियम का निगमन है। तो यहां लिख सकते हैं जहां बी बराबर क्या है? विभवांतर और आई बराबर क्या है? धारा। ठीक है, और आर बराबर का ये एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देंगे इसे, आर के लिए क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। आर बराबर प्रतिरोध। तो ये था मित्रों ओम का नियम। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से हम समझते हैं। सबसे पहले क्या बताया? ओम का जो नियम है वो किसने दिया था? जर्मन के वैज्ञानिक सर साइमन ओम ने दिया था। सन 1827 में इस नियम को दिया गया। किसको? ओम के नियम को। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं? ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भौतिक अवस्था मित्रों कितनी होती है? 7 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती है हमारी। ठीक है, आप फिजिक्स में जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब समझोगे जाके यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जान लो, लंबाई, चौड़ाई, दाब, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, इनमें कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली धारा आई तथा उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर भी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, बी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है, या समानुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा बी। ठीक है, तो फिर अगर यहां से हम
आर का मान निकालें तो आई बट्टे बी हो जाएगा, ठीक है। इसे ओम का नियम कहते हैं मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो मित्रों देखते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की परीक्षा में मित्रों, तो इनको जरूर तैयार करें। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है मित्रों? प्रतिरोधों का संयोजन बेसिकली हम दो प्रकार से मित्रों, दो प्रकार से जानते हैं, ठीक है। कौन सा? एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक हमारे पास में होता है समांतर क्रम संयोजन मित्रों। समांतर क्रम संयोजन मित्रों क्या होता है इस बात को हम जानेंगे, फिर उसके बाद में श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उस बात को भी जानेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि समांतर क्रम सॉरी श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इस बात को हम पहले जानते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें इस ग्राफ में जाना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। ये हमारे पास में कोई बैटरी रखी हुई है, मान के चलो सेलों का एक समूह है, ठीक है, इसको मान सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस। और यहाँ से क्या है, हमेशा क्या होता है, जो हमारे धारा बहती है हमेशा पॉजिटिव सिरे से बहती है, तो यहाँ से ये बहना स्टार्टिंग हो जाती है, फिर इधर जाती है। जब ये धारा जो जा रही है, यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है, ठीक है, जो धारा को मापता है। उसके बाद में यहाँ से जब धारा जाती है मित्रों, तो क्या होता है, ये धारा जो जो विभवांतर R1 लगा इसमें और R2 लगा है इसमें और R3 लगा है इसमें, क्या जाती है, सेम धारा जाती है मित्रों। क्या जाती है? सेम। मतलब आई यहाँ से धारा निकली तो यहाँ से आई जा रही है, तो इसमें भी इससे गुजर रही है और इसमें से भी गुजर रही है और इसमें से भी क्या गुजर रही है, ठीक है, ये धारा गुजर रही है। तो इसको कैसे, इसका सूत्र निकालना है, वो सारी विधियां हम इसमें जान लेंगे, ठीक है। तो R1 पहला प्रतिरोध है, R2 दूसरा प्रतिरोध है। इसमें जो धारा बहती है, इस क्रम में जो धारा बहती है, ऐसे क्रम में एक समान धारा बहती है, सभी प्रतिरोधों के बीच में एक समान धारा बहती है, ठीक है। और इसमें जो विभवांतर बहता है मित्रों, वो विभवांतर अलग अलग होता है। इसका देखो B1 है, इसका P2 है, ये इसका P3 है, ठीक है। तो इस क्रम को हमें जानना है, ये क्रम है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जाने, देखो ये जो पहला प्रतिरोध है हमारा, ये पहला प्रतिरोध, इसका ये पहला सिरा होता है, ये दूसरा सिरा होता है, और ये दूसरा प्रतिरोध इसका ये पहला सिरा होता है, ये दूसरा सिरा होता है। ये तीसरा प्रतिरोध है तो इसका ये पहला सिरा होता है, ये दूसरा सिरा होता है। तो इस क्रम में क्या होता है मित्रों, ये जो प्रतिरोध कैसे जुड़े होते हैं, तो आप देखेंगे, देखो यहाँ पर जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अगले वाले प्रतिरोध से, अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। क्या लिखेंगे इस बात को कि इस क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रतिरोध में सभी सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, ठीक है, समान धारा बहती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लगी हुई है मित्रों, क्या कुंजी लगी हुई है, ये कुंजी क्या बताती है, ये कुंजी बताती है कि परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, ठीक है। तो इस क्रम को आप समझ गए होंगे कि वह क्रम जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। इस क्रम में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है, ठीक है। ये बात लिखनी है हमें, ठीक है। चलो चलते हैं, इस बात को लिखते हैं हम, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, वह संयोजन ऐसे लिख सकते हैं, वह संयोजन वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध 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 अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो
जुड़ा हो। ठीक है, वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जो जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को तो इस प्रकार के संयोजन संयोजन में इस प्रकार के संयोजन को ठीक इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन संयोजन कहते हैं ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है ठीक है। ये इसमें आपको इतना लिखना था मित्रों। ठीक है, अब क्या करेंगे मित्रों, अब देखेंगे माना, यहां से मान लेते हैं, माना इस क्रम में प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं तथा इसका विभवांतर V1 V2 व V3 है। क्या है? V3 तथा धारा I है तथा धारा कैपिटल I है। तो क्या करेंगे, सब विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मित्रों, आपको पता है B बराबर क्या होता है हमारे पास ओम के नियम से, B बराबर क्या होता है IR। ठीक है, IR होता है। ठीक है, जितनी भी धारा बह रही है सबका विभवांतर निकालेंगे, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे। ठीक है, तो ठीक है निकालते हैं। तो सभी सिरों के बीच विभवांतर देखो, V1 निकलेगा, V2 निकलेगा, V3 निकलेगा, तो निकालेंगे। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा VR1, V2 क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर I होगा मित्रों, I, और ये क्या हो जाएगा IR2, और यहाँ पर V3 क्या हो जाएगा, V3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में IR3, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम कुल परिणामी विभवांतर निकालें, तो क्या हो जाएगा, कुल परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा मित्रों, B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, परिणामी अगर विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर क्या है हमारे पास में, ये इनके मान लगा देंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिणामी विभवांतर हम निकालेंगे। ठीक, अब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, B बराबर क्या होता है IR होता है, ये होता है। तो यहाँ पर B की जगह पर हम IR लगा देंगे, IR बराबर IR1 प्लस
R2 प्लस IR3, ये हो जाएगा हमारे पास में मित्रों। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, IR बराबर, यहाँ से I कॉमन मिल रहा है तो R1 हो जाएगा मित्रों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से I खत्म हो जाएगी तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में ये इसका डेरिवेशन होके तैयार हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार देख लें आप लोग। तो मित्रों एक बात दोबारा समझते हैं इस बात के लिए क्या है ये। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं वह क्रम जिसमें पहला सिरा एक, मतलब पहला सिरा, इस क्रम में पहला सिरा जो होता है वो अगले वाले, मतलब दूसरे वाले, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं, इस क्रम में पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के मध्य आई धारा बहती है और इनका विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जैसे B1 B2 B3। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। इसके जो प्रतिरोध है हमने R1 R2 व R3 मान लिए, विभवांतर इसका क्या माने, B1 B2 B3 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर लगाया, फिर हमने क्या किया, टोटल परिणामी विभवांतर निकाला। ठीक है, उसके बाद ओम के नियम से यहाँ से आई खत्म हो गई और फिर हमारे पास में सूत्र बन के क्या आ गया, आर बराबर R1 प्लस R2 R3। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मित्रों इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, समांतर समांतर क्रम संयोजन। मित्रों तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है मित्रों, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मित्रों ये हमारे पास में कोई बैटरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बैटरी। ठीक है, बैटरी लगी हुई है और ये हमारे पास में क्या, कुंजी के बोलते हैं इसे। ठीक है, ये अमीटर लगा हुआ है। ठीक है, जब वो यहाँ से बैटरी से धारा निकलना स्टार्टिंग होती है मित्रों, तो यहाँ पर जब पहुंचती है, यहाँ पर ए और बी एक सिरा बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है मित्रों, यहाँ पर जो इस सिरे, जो पहले वाला R1 सिरे में जो धारा हमारी जा रही है, इसमें यहाँ पर जो, जब यहाँ पर धारा पहुंची तो ये यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है मतलब, तीन। तो पहले प्रतिरोध में R1 धारा जा रही है, दूसरे प्रतिरोध में R2 धारा जा रही है, तीसरे प्रतिरोध में R3 धारा जा रही है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास में एक लगा हुआ है, क्या है, V वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, V वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। इसे इस तरीके से लगा सकते हैं मित्रों। ठीक है, ये लगा हुआ है हमारे पास में, ये ठीक है। चित्र थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, ठीक है, परंतु इसमें जो धारा बह रही है वो अलग अलग बह रही है और जो विभवांतर है वो भी अलग, सॉरी विभवांतर क्या है, सेम है। इसमें क्या लगा है, विभवांतर लगा हुआ है सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें हमें क्या करना है, इसका सूत्र निकालना है। ठीक है, इसका सूत्र निकाल और बताना ये कौन से कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, और फिर उसका सूत्र निकाल कर हम दिखाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए तो हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, वह संयोजन संयोजन जिसमें 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 सभी प्रतिरोध जिसमें सभी प्रतिरोध एक सिरे से, जिसमें सभी प्रतिरोध प्रतिरोध एक सिरे से तथा दूसरे सिरे के सभी प्रतिरोध तथा दूसरे दूसरे सिरे के सिरे के सिरे के सभी प्रतिरोध रोध बैटरी के दूसरे सिरे से,
नहीं, ऐसे बोल सकते वह संयोजन है जिसमें सभी प्रतिरोध एक बैटरी के एक सिरे से, बैटरी के एक सिरे से बोल सकते हैं, वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध बैटरी, यहां पर लिखेंगे बैटरी के एक सिरे से, ठीक है, बैटरी, बैटरी के प्लस सिरे से बोल दो, प्लस, प्लस सिरे से तथा दूसरे, दूसरे 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 सिरे के सभी प्रतिरोध बैटरी के, बैटरी के ऋण, जो ऋणात्मक सिरे से, ठीक है, ऋणात्मक सिरे, सिरे से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या बता रहे हैं, जो बैटरी लगी हुई है ये, ठीक है, इसके जो यहाँ पर जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये सारे प्रतिरोध R1 R2 R3 बैटरी के प्लस सिरे से जुड़े हुए हैं, और इसमें इधर दूसरी तरफ इसके दूसरी जो सिरा है बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुड़े होते हैं। फिर लिखेंगे इस प्रकार के संयोजन, संयोजन को समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, कहते हैं। इस क्रम में, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के, सभी प्रतिरोधों, प्रतिरोधों के सिरों पर, सिरों पर अलग अलग, अलग अलग धारा बहती है, बहती है। माना, माना इससे, माना, माना बहने वाली धारा, वाली धारा I1 I2 व I3 है, तथा, तथा विभवांतर, तथा विभवांतर, विभवांतर V है, तथा प्रतिरोध, तथा, तथा प्रतिरोध R1 R1 R2 व R3 है, ठीक है। क्या है, प्रतिरोध क्या है, R1 व R3 है, R1 व R2 व R3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें धारा का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, धारा का मान, तो ओम के नियम से धारा का मान क्या होता है, B बराबर क्या हो जाता है, IR होता है मित्रों, ठीक है। तो हम अगर धारा का मान निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B बट्टे R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B बट्टे R हो जाएगा। तो I1 का मान लगेगा यहाँ पर R2 को। इसी तरीके से I2 को निकालना है तो क्या हो जाएगा, B बट्टे R2। इसी तरीके से हमें I3 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, B बट्टे R3। अगर हमें परिणामी, परिणामी धारा निकालनी है, टोटल धारा, अतः परिणामी धारा, अतः परिणामी धारा, परिणामी धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या हो जाएगी, I3। तो देखेंगे I बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, B बट्टे R1 प्लस B बट्टे R2 प्लस B बट्टे R3, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ओम के नियम से लिखते हैं यहाँ पर, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बताता है, I बराबर क्या होता है, B बट्टे R होता है मित्रों, क्या होता है, B बट्टे R होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मित्रों,
बी की आई की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, तो वी बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर वन प्लस वी बटे आर टू प्लस वी बटे आर थ्री। मित्रों यहाँ पर कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी बराबर आर बराबर वी बटे आर वन प्लस वी बटे आर टू प्लस वी बटे आर थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बी आर बराबर बी को कॉमन ले लेंगे, एक बटे आर वन बचेगा प्लस एक बटे आर टू बचेगा प्लस एक बटे आर थ्री बचेगा। ठीक है, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा मित्रों, तो हमारे पास में फाइनली को हमारा आंसर निकल के आ जाएगा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला निकल के आ गया मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर दोबारा से समझते हैं, तब तक इसको आप देखेंगे। तो मित्रों एक बार इसको दोबारा से समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन में एक संयोजन होता है जिसमें एक सिरा बेड मतलब समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोध का जो सिरा ए है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, तथा जो मतलब प्रतिरोधों का जो सिरा है दूसरा बी बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। और इनमें जो धारा बहती है सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धारा बहती है, और इसमें जो विभवांतर होता है वो एक समान होता है, सभी प्रतिरोधों में एक समान होता है। फिर हमने वही सारी भाषा यहाँ पर लिखी हुई है मित्रों, और फिर उसके बाद में इनको आई यहाँ पर धारा निकाली गई है। आई धारा निकालने के बाद में फिर टोटल परिणामी धारा निकाली गई है। फिर ओम के नियम से हमने बी बट्टे आर से मान निकाल दिया, और हमारे पास में फाइनली क्या निकल के आया, एक बट्टे आर बराबर एक बट्टे आर वन बराबर एक बट्टे आर सॉरी एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, आप बताएंगे कि अधिकतम धारा अधिकतम प्रतिरोध कौन से क्रम में प्राप्त होता है, मतलब श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है या समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त होता है। आप ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।